इसमें प्रोसेसिंग का मतलब वैल्यू एडिशन होता है, गुणवत्ता समाप्त करना कतई नहीं होता, जो धारणा मिस एडवर्टीजमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको लेकर किस तरीके से रेगुलेशंस तैयार किए जाएं। आज के एफएक्यू को रिलीज करने की सोच भी यही थी कि जनता तक सही जानकारी जाए। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी का भी गठन किया है जो इस बात के लिए रेगुलेशंस तैयार कर रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत बहुत ज़्यादा बंदिशें आप किसी पे डाल नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम मेरा आग्रह बस इतना रहता है कि जो भी प्रोसेस फूड को लेकर जानकारी अलग अलग मंचों के माध्यम से, सोशल मीडिया हो या उनके अपने जो भी प्लेटफॉर्म हो, जब वो इसके ऊपर जब वो चर्चा बातचीत करते हैं तो एक साइंटिफिक बैकिंग जरूर होनी चाहिए। सिर्फ प्रोसेस से इसलिए गलत है, ये धारणा गलत है, और ये धारणा धीरे धीरे अगर घर परिवारों में बढ़ती गई तो इस सेक्टर को जो हम लोग ग्रोथ देना चाह रहे हैं, और मैं मानता हूं कि इसमें प्रोसेसिंग का मतलब वैल्यू एडिशन होता है, गुणवत्ता समाप्त करना कतई नहीं होता, जो धारणा मिस एडवर्टीजमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको लेकर किस तरीके से रेगुलेशंस तैयार किए जाएं। आज के एफएक्यू को रिलीज करने की सोच भी यही थी कि जनता तक सही जानकारी जाए। हम लोग इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सामने वाले की लकीर को जब आप काट मिटा नहीं सकते हैं तो अपनी लकीर को हम लोग को इतना बड़ा करना होगा कि सही जानकारी वैसे भी स्वतः कंज्यूमर्स तक जाए। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई डेडलाइंस की दे सकते हैं? भाई, इट गोना बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैं आज 10 चीज़ों के बारे में बात करूंगा तो कल को हो सकता है उसके काउंटर में 20 चीज़ों के बारे में बातचीत हो। तो हम लोगों ने अलग अलग समय पे इस तरीके के पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट्स हम लोगों ने किए हैं। कैंपेन हम लोगों के द्वारा रन किया गया है, कभी दूध को लेकर, अंडों को लेकर, इसी तरीके से प्रोसेस फूड को लेकर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जीएसटी के बारे में भी आपने कहा कि आपके मंत्रालय के बहुत सारे जो आइटम हैं वो या तो 5% हो गए हैं या 0% हो गए हैं, वो कितने आइटम हैं जी? अधिकांश हैं, और खास तौर पर मैं ये मानता हूं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, अब जैसे दूध दही वगैरह, ये सब तो जीरो उसमें ही आ गया है। उसके अलावा जितने भी रेडी टू ईट, रेडी टू कुक या जितनी भी ऐसी वस्तुएं, मैं मानता हूं कि लगभग 95% के आसपास मेरे सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं वो 5 या 0% के दायरे में आ गई हैं, और ये मैं मानता हूं कि एक बड़ी राहत देशवासियों के लिए है। ये प्रधानमंत्री का जो आज उन्होंने ओपन लेटर जो कल लिखा है और सब लोगों को बताया है कि जो बचत स्कीम है और किससे लोगों को फायदा होगा, इस पर आपका क्या? नहीं, बिल्कुल, और ये कंसर्न हम लोग का रहा। जो प्रधानमंत्री जी ने भी इसको लेकर बहुत प्रोएक्टिवली जनता को संबोधित करने का उन्होंने कार्य किया कि कंज्यूमर तक ये राहत पहुंचे जरूर। ऐसा नहीं हो कि किसी मिडलमैन की वजह से या इंडस्ट्री इसको अपने तक ही सीमित करके रखे। सोच प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब इतना बड़ा रिफॉर्म जीएसटी को लेकर किया गया, यही थी कि ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ हमारे देशवासियों को मिले। इंडस्ट्री के साथ रेगुलर इंटरेक्शन के माध्यम से हम लोग भी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं, और इंडस्ट्री ने भी मतलब मैं अपने सेक्टर की बात मैं जरूर कर सकता हूं, प्रोएक्टिवली इंडस्ट्री सामने आई। और ये मेरा ही सेक्टर नहीं, अलग अलग सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, टेक्सटाइल देख लीजिए, हम लोग को वो एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखने को मिल रहा है कि पहले इतने का था अब इतने का हो गया, पहले इतने का था अब इतने का हो गया। तो मैं मानता हूँ टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, प्रोसेसिंग सेक्टर, हर सेक्टर की इंडस्ट्री भी उतनी ही कमिटेड है कि जो सोच सरकार की रही उसी सोच का लाभ वो देशवासियों को जरूर दें। पीएम जो है पीएम स्वदेशी की बात लगातार कर रहा है, तो आपकी मिनिस्ट्री में स्वदेशी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? भाई, मेरा विभाग तो स्वदेशी से जुड़ा हुआ है ही, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया में ही हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा उसको लेकर इंडस्ट्रीज लगे। जब हम लोग स्वदेशी का जिक्र करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि ये विषय स्पष्टता के साथ जनता तक पहुंचे। स्वदेशी का मतलब भारत का पसीना। हम लोग कतई ये नहीं कह रहे हैं कि भाई कोई दूसरा बाहर की कंपनी को हम लोग नहीं आने देंगे, वो आए बट यहाँ पे निवेश करें, भारत में अपनी इंडस्ट्रीज लगाए, भारत के लोगों को उसमें रोजगार के अवसर मिले। पैसा किसका लग रहा है वो हम लोग का कंसर्न नहीं है, बट पसीना भारतीय का हो। इस सोच के साथ स्वदेशी की इस मुहिम को मैं, मेरी सरकार
आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बिहार को लेकर बिहार को लेकर वो विषय बढ़ेगा। बिहार को लेकर